तो दगड़ियों, प्रेम नगर से 7:10 पे मैं निकला था अपने घर से और अब मैं पहुंच चुका हूं मसूरी फूड प्लाज़ा राणा भाई जी के यहाँ। और जब भी मैं इंडिविजुअल हाइक करवाता हूं तो राणा भाई जी के यहाँ से मैं अपना लंच और ब्रेकफास्ट पैक करवा लेता हूं। लेकिन आज मैं इनको ये कष्ट नहीं दूंगा क्योंकि आज मैं अपने घर से टिफ़िन लेके आया हूं, आलू के 2 पराठे और चने की सब्जी। तो आप भी कोशिश करें कृपया करके अपने घर से कुछ चीज़ें लेकर आएँ और मैगी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें, वरना राणा भाई जी आपको यहाँ पर मौजूद हमेशा मिलेंगे। आप इनके यहाँ से चाय और पराठे का आनंद ले सकते हैं और फिर अपनी यात्रा को शुभारंभ कर सकते हैं। तो अभी हाथी पाँव के धारे से अपनी पानी की दोनों बोतलों को रिफ़िल करेंगे और बिस्लेरी की बोतल को टाटा अलविदा करेंगे और पहुँचेंगे श्री भद्राज देवता टेम्पल पर। तो जल्दी मिलते हैं आपसे। तो भद्राज टेम्पल का जो डे हाइक है वो मैंने हाथी पाँव से स्टार्ट किया है। अभी हाथी पाँव से क्लाउडेंट पहुंचने में मुझे लगभग पौने घंटे के आसपास लग सकता है। और जो हाथी पाँव से क्लाउडेंट का डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर तक पहले क्लाउडेंट तक पहुंचते हैं और उसके बाद 2.5 से 3 किलोमीटर का एक डाउनहिल दुधली गांव तक हम पहुंचेंगे और वहीं से मैं आपको आगे की अपडेट देता हूं और आपको दिखाता हूं श्री बलभद्र महाराज भद्राज देवता जी का मंदिर। तो बने रहिए। तो हाथी पाँव से लगभग 3 किलोमीटर का हाइक करने के बाद हम पहुंचे हैं क्लाउडेंट रिज़ॉर्ट। और क्लाउडेंट रिज़ॉर्ट अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे श्री दिवाकर अग्रवाल जी रन करते हैं। और आपको यहाँ एंट्री के लिए 200 रुपये का चार्ज देना होगा और इसके बाद आप अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं और ढेर सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कितनी हेरिटेज है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउडेंट रिज़ॉर्ट क्यों फेमस है और इसका कब निर्माण किया गया था। और बांज बुरांस देवदार के पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति के नियमों का पालन करें और अपने डे हाइक को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद। तो क्लाउडेंट रिज़ॉर्ट का निर्माण 1838 में ब्रिटिश मेजर एडमंड स्वैथनम ने किया था। और क्लाउडेंट रिज़ॉर्ट के पीछे की जो कहानी है, उसके निर्माण के पीछे की जो कहानी है वो फेरी टेल्स की कहानी के जैसी है। मतलब एडमंड स्वैथनम जो थे वो क्लाउडेंट इस जगह पर शिकार के लिए आए थे और उनको रिखोली के एक ज़मींदार की बेटी से प्रेम हो जाता है जो उस दौरान जंगल में घास काटने के लिए आती है। और भले ही उनकी उम्र जो है उनसे एडमंड स्वैथनम से छोटी होती है क्योंकि वो लगभग 14 साल की होती है उस समय, परंतु प्रेम तो प्रेम होता है। तो वो शादी का प्रस्ताव रखते हैं ज़मींदार से और उस शादी के प्रस्ताव के बाद उनको ये प्रॉपर्टी दावरी में मिल जाती है। और फिर इस प्रेम की निशानी के तौर पर वो इस जगह को क्लाउडेंट रिज़ॉर्ट नाम से बनाते हैं और लगभग चार जनरेशन यहाँ पर रहती है। 4 जनरेशन उनकी यहाँ पर रह चुकी है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर दिवाकर अग्रवाल जी अब इसको रन करते हैं और अब इसको म्यूज़ियम और रिज़ॉर्ट के तरीके से रन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर और हेरिटेज प्रॉपर्टी है। कभी भी आप क्लाउडेंट की तरफ आएँ तो इस प्रॉपर्टी पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ब्रिटिश काल के इतिहास की और मसूरी के इतिहास की यादों को आप ताज़ा कर सकते हैं। तो जल्दी से दुधली विलेज पहुंचते हैं और आगे का डे हाइक आपको दिखाते हैं। तो भद्राज जाने के दौरान आपको ऐसे 2 रास्ते मिलेंगे। जो ये लेफ़्ट वाला एक रास्ता जा रहा है आपका, ये रास्ता आपका कनेक्ट करेगा चसखेत बुलाट विलेज को, जिससे आप पैदल पैदल होते हुए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की तरफ को भी जा सकते हैं। एक क्लाउड व्यू विला करके यहाँ पर कुछ खुला है और श्री
मंदिर श्री भद्रराज टेम्पल के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ के लिए गाड़ी का यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम गाड़ी का यूज़ नहीं करेंगे और हम पैदल जाने का रास्ता चुनेंगे, क्योंकि ये रास्ते थोड़े से रिस्की हैं, थोड़ा सा ढलान है इन रास्तों पर। तो आप अगर पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए सक्षम हैं तो आप गाड़ी से आ सकते हैं, वरना किसी लोकल की सहायता से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डाउनहिल हाइक करके हम पहुँचे हैं दुधली गांव। और दुधली गांव अपने आप में ही बहुत खूबसूरत गांव है। बहुत प्यारी यहाँ से खेती होती है, सीढ़ीनुमा यहाँ पर खेत हैं। मिल्कमैन विलेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। मटर की यहाँ पर खेती होती है, गोभी की यहाँ पर खेती होती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो इनको फिर मंडी में जाकर बेचते हैं और इससे अपनी आजीविका वो करते हैं। अब तो थोड़ा सा मोटरेबल रोड हो गया है, कनेक्टेड हो गया है, तो अब शहर और हाथी पाँव आना इनके लिए इजी हो चुका है। तो अगर आप पीछे मेरे देख रहे होंगे तो वो जो ऊपर रास्ता आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये रास्ता अब आपका कनेक्ट करेगा भद्रराज टेम्पल के लिए। फिर हम डेंस फॉरेस्ट से होते हुए पहुँचेंगे इस टॉप पर, और इस टॉप के समिट पर ही भद्रराज टेम्पल आपको मिलेगा। और हम मिलेंगे बलभद्र महाराज श्री बलराम जी से, और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि मेस्मराइजिंग हिमालयाज़ आज दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप दुधली गांव की तरफ आते हैं, कृपया कोशिश कीजिए कि आप यहाँ के लोकल लोगों से चीज़ें ख़रीदें। आप कोशिश कीजिए, मंदिर के लिए कोई प्रसाद है या कुछ चीज़ें हैं वो आप लोकल दुकानों से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा उनके लिए वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं, उनको सक्षम कर सकते हैं, ताकि वो अपने घर पर ही रहकर आजीविका के साधन ढूंढ पाएँ और पलायन का रास्ता ना अपनाएं। तो धन्यवाद। आगे आपसे मिलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि भद्रराज टेम्पल के लिए हम आगे कहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो दुधली गांव में जब आप पहुँचेंगे तो आपको एक सरकारी स्कूल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये सरकारी स्कूल जो है अब जर्जर हालत में है, और ये उसी जर्जर हालत में है जिस जर्जर हालत में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल अब हैं। और किसी ज़माने में इस जगह से बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी, परंतु अब यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और झाड़ियाँ यहाँ पर उग चुकी है। अब यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो सब मसूरी की तरफ जाते हैं और वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। नमस्कार जी। भाई जी नहीं है? कहाँ है? तो श्री भद्रराज देवता मंदिर यहाँ से लगभग उसकी दूरी है 5 किलोमीटर। तो राजवीर भाई जी की आपको यहाँ पर दुकान मिलेगी और आप यहाँ से कुछ भी प्रसाद लेकर जा सकते हैं। और यहाँ से फिर 5 किलोमीटर की आपको अपहिल एक चढ़ाई शुरू करनी होगी। तो जल्दी आपसे मिलते हैं ऊपर मंदिर पहुँच के। तो भद्रराज टेम्पल ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में एक जगह मिलेगी जिस जगह का नाम है देवनारायण ताल। और देवनारायण ताल से जस्ट पहले आपको एक कैंप साइट मिलेगी। इस कैंप साइट से आप हिमालय का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आपको स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, कालानाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और द्रौपदी का डांडा, कई हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप खुद के कैंप भी लेकर आ सकते हैं यहाँ पर और इस जगह पर पिच कर सकते हैं यहाँ के लोकल लोगों की सहायता से। बस इन जगहों पर ट्रैश मत कीजिएगा। कुछ मैगी पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे जहाँ आप चाय और पराठे और मैगी का आनंद ले सकते हैं। और ये भाई जी आपको यहाँ पर मिलेंगे। भाई जी अपनी दुकान चलाते हैं यहाँ पर, यही पास में इनका गांव है और छोटी सी इनकी दुकान है। तो यहाँ पर आप कभी भी आएंगे तो चाय, पराठे और मैगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
साथ में इनके पास रात को रुक भी सकते हैं। तो यहाँ से लगभग अब 3 से 3.5 किलोमीटर की एक चढ़ाई बाकी है और फिर उसके बाद आपका भद्रराज मंदिर के दर्शन होने को मिलेंगे। तो भद्रराज टेम्पल जाने के दौरान आपको यहाँ पर एक सूखा हुआ पॉन्ड दिखाई देगा। वैसे ये बरसातों में बिल्कुल चार्ज रहता है और इसको देवनारायण ताल के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ के जो पशु हैं उनके लिए पानी का एक स्रोत है। और यहाँ से लगभग अब आपका 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास एक स्टीप हाइक बचा है। उसके बाद हम भद्रराज टेम्पल को कनेक्ट करेंगे। तो भद्रराज मंदिर जाने के दौरान आपको मिलेंगे सरदार सिंह जी और सरदार सिंह जी की दुकान आपको स्टीप चढ़ाई बिल्कुल ख़त्म होने के बाद मिलेगी। इसके बाद आपका यहाँ से डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट होता है और उस फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे बुरांस के पेड़ देखने को मिलेंगे, बांज के पेड़ देखने को मिलेंगे, देवदार के पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर जब आप ऊपर मंदिर में पहुँचेंगे तो आप वहाँ से हिमालय का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, जिसमें से केदारनाथ, गंगोत्री, द्रौपदी का डांडा, काला नाग और यमुनोत्री, हाथी पर्वत, नाग टिब्बा जैसी चोटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ये दीदी हमारी हैं, ये यहीं रहते हैं। थोड़ा सा अभी दीदी थोड़ा सा कैमरे पे शर्मा रही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक दीदी यहाँ पे कुछ यात्रियों को बता रहे थे कि भद्रराज देवता अगर नीचे आ जाते तो आप ऊपर कैसे आते। हमारी पेपर चल रहा है, हम एग्जाम दे रहे हैं यहाँ, परीक्षा की घड़ी है। तो अभी कुछ साथी ये भी मेरे साथ हाथी पाँव से मैंने इनको कैच किया था। हाथी पाँव से ये 2 व्हीलर से यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके बाद ये यहाँ से अब ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। तो जब भी आप पहाड़ों में आते हैं कृपया वनस्पति का आनंद लें, यहाँ की प्रकृति का आनंद लें और भेड़ बकरियों के साथ साफ सफाई बरकरार रखें। धन्यवाद। तो सरदार सिंह जी की दुकान की चढ़ाई के बाद अब हम डेंस फॉरेस्ट से होते हुए गुजर रहे हैं और ये डेंस फॉरेस्ट अपने आप में ही एक नेचर से भरपूर ख़जाना है। वैसे ये तो भद्रराज टेम्पल तक मोटरेबल रोड है, लेकिन जो रास्ता है वो थोड़ा सा हैक्टिक रास्ता है। तो आप अगर अच्छे कुशल ड्राइवर हैं तभी आप गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँचिए, वरना पहाड़ों में आप आसानी से पैदल आ सकते हैं और अपनी फ़िज़िक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी कुछ लोग गाड़ी से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, लेकिन रुक रुक कर जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए आप जब भी भद्रराज आने का प्लान करते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सामने जो एक पेड़ों के पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वही भद्रराज टेम्पल है और बस थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मेरे पीछे आप अभी जो इस पेड़ को देख रहे हैं ये पेड़ है बुरांस का पेड़ और इसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है रोडोडेंड्रॉन। और ये उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष भी है। अप्रैल और मई के दौरान इसमें लाल रंग के फूल खिलते हैं और अनेक औषधीय गुणों से भरपूर यह वृक्ष होता है। इसी के ठीक सामने एक बांज का भी पेड़ है, अंग्रेजी में इसे ओक ट्री कहा जाता है। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बरसात के दौरान अपने अंदर वाटर को बिल्कुल रिसोर्स कर लेता है और देन ये पूरे जंगल में वाटर से उसको चार्ज करता है। तो ऐसे कई तरीके के आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण पेड़ और वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। और जब आप यहाँ से होते हुए गुजरेंगे तो आपको सूरज की जो किरणें हैं वो बुरांस के पेड़ों से छनती हुई आपके चेहरे पर आएंगी। और बहुत ही प्यारी सी ये ट्रेल है, इसका आप एंजॉय ले सकते हैं और नेचर के और करीब पहुँच सकते हैं। तो थोड़ी देर में हम भद्रराज मंदिर को कनेक्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भद्रराज मंदिर की आखिर क्या कहानी है
आखिर पौराणिक काल से वह मंदिर आज तक क्यों श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो भद्रराज मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि वह मंदिर की गरिमा को बनाए रखें और कृपया नियमों का पालन करके ही मंदिर में आगमन करें। अपने साथ एक हमेशा पानी का बोतल कैरी करके चलें। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, कुरकुरे, इन चीज़ों को अवॉइड करें। फल फ्रूट लेकर जाएं, घर से कुछ बनाकर लेके आएं और नेचर का एंजॉय लें। गंदगी ना करें और प्रकृति के साथ आपसी तालमेल बिठाएं। तो हाथी पाँव से लगभग 3 घंटे में मैं यहाँ भद्रराज देवता मंदिर पहुँचा हूँ। और आप मेरे पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, वो श्री बलराम जी को समर्पित मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता। और पचवादून, देहरादून और दुदली, हाथी पाँव क्षेत्र में भद्रराज देवता की बहुत मान्यता है। और कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग के काल से बना हुआ मंदिर है। तो इसके आगे की जो कहानी है वो इसके पीछे किस तरीके की मान्यताएं हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा विश्राम करते हैं और पंडित जी से जाकर मिलते हैं। और एक कहानी इसके पीछे यह है कि नंदू मेहरा नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो एक दिन अब जंगल में कंदमूल फल ढूंढ रहे थे। और कंदमूल फल ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ज़मीन से एक आवाज़ सुनाई दी और वो भद्रराज देवता की मूर्ति की आवाज़ थी। और उस मूर्ति ने आवाज़ लगाते हुए यह कहा कि मेरी मूर्ति को एक ऊंचे स्थान पर लेके जा। तो नंदू मेहरा उस मूर्ति को इस स्थान पर लेकर आए और इस स्थान पर आकर वो जो मूर्ति का वज़न था वो थोड़ा सा भारी होने लगा और नंदू मेहरा ने उस मूर्ति को यहीं स्थापित कर दिया। और कहा जाता है कि तभी से इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इस क्षेत्र में भद्रराज देवता का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में पचवादून में, सहसपुर में, बिनहार के क्षेत्र में इसका एक डे हाइक ट्रैक और होता है जो सहसपुर बिनहार से शुरू होता है, बिनहार क्षेत्र से। और वहाँ से मटोगी से आप कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का डे हाइक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे आपको वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेंगे। मैंने क्लाउड एंड हाथी पाँव से ये ट्रैक स्टार्ट किया है, तो मुझे लगभग 3 घंटे वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगे और मैं भी बिल्कुल पैदल ही वहाँ से आया हूँ। तो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को स्ट्रॉन्ग रखें और किसी भी मंदिर में यदि आप आते हैं तो उस मंदिर की मान और मर्यादा को स्थापित रखें और अपने देवी देवताओं का अनुसरण करें। और जय श्री भद्रराज देवता जी, जय बलभद्र महाराज। ब्रिटिश काल के दौरान कुछ अंग्रेज़ अधिकारी इस मंदिर पर पहुंचे और यहाँ देवता की मूर्ति को खंडित उन्होंने कर दिया। और देवता की मूर्ति जब उन्होंने खंडित करी तो उसके बाद मूर्ति खंडित करने के बाद उनको एक श्राप मिला। और उस श्राप से बचने का जो उपाय था वो उनकी वाइफ को एक पादरी ने अपने घर में बताया। और उसके बाद वो इस जगह पर उनकी वाइफ यहाँ पहुँची। उनकी वाइफ का नाम था लेडी हुड, जिनका आज भी इस पत्थर पर नाम अंकित है। वो 1814 में यहाँ पर पहुँची थी। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रखी है और इस तरीके से बताया है कि वो भद्रराज मंदिर में उन्होंने वर्शिप करी और फिर अपने पति के पापों की माफ़ी उन्होंने मांगी। तो जो वो अंग्रेज़ अधिकारी थे, वो अंग्रेज़ अधिकारी उस दिन यहाँ पहुँचे थे जिस दिन यहाँ पर एक मेले का ऑर्गेनाइजेशन था। और मेला जिस दिन यहाँ पर लगा था तो सभी गांव वाले अपनी अपनी तरफ से देवता के लिए
प्रसाद लेके आए थे और जो अंग्रेज़ अधिकारी था उसको यह चीज़ पसंद नहीं आई और उसने कहा कि ये पहले मुझे यह प्रसाद आप पहले मुझे चढ़ाइए। तो गांव वालों ने यह मना करा और गांव वालों ने कहा कि हम पहले अपने देवता को ये प्रसाद चढ़ाते हैं। तो इस बात से रुष्ट होकर उस अंग्रेज़ अधिकारी ने देवता की मूर्ति को खंडित कर दिया और फलस्वरूप थोड़ी देर बाद ही उसकी जो सेना थी उस अंग्रेज़ अधिकारी की, वो सेना आगे जाकर एक युद्ध में परास्त हो गई और उस अंग्रेज़ अधिकारी का युद्ध में निधन हो गया। तो उस निधन के बाद उनकी वाइफ को किसी ने बाद में बताया कि आपके पति ने इस तरीके से एक देवता का अपमान किया है और आपको अगर उस चीज़ से परिपूर्ण होना है तो और उस चीज़ से मुक्त होना है तो आपको उस देवता का अनुष्ठान करना होगा। तो तब 1814 में वो यहाँ आई और उन्होंने इस मंदिर में आके वर्शिप की और भगवान से माफ़ी मांगी, तब जाकर वो इन बंधनों से मुक्त हो पाए। तो आप भी ध्यान रखें, कभी भी किसी मंदिर में आते हैं तो उनकी भावनाओं को अहित ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। धन्यवाद। तो दगड़ियों, मंदिर से दर्शन करने के पश्चात हम नीचे प्रस्थान करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे हाथी पाँव। और कभी भी आप मंदिर में आते हैं तो कृपया इस बात से मत डरिए कि आपके जूते खो जाएंगे। अगर आप सच्चे भाव से आए हैं और सच्चे मन से आए हैं तो आपके जूते कोई नहीं टपाएगा, बशर्ते आप किसी के जूते ना टपाएं। तो ध्यान रखें इस सुंदर से वातावरण का। और कभी भी पहाड़ों में आए तो हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करके चलें। बिस्लेरी की बोतलों को अवॉइड करें। मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं आप। फल फ्रूट लेके आइए, काजू बादाम लेके आइए और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाइए। धन्यवाद। जय श्री भद्राज देवता की। तो दगड़ियों, भद्राज मंदिर से आने के बाद हमको अपने साथी मिले हैं, अपने क्रिकेट प्रेमी, और ये लोग भी भद्राज मंदिर के लिए सुबह निकले थे। और ये लोग लेकिन मटोगी से पैदल चले हैं। तो मटोगी से लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर पैदल है का हाइक इन्होंने कितने बजे? 10 बजे स्टार्ट किया था और 1:15 तक मैं पहुंच गया था। बाकी लोग 2 बजे पहुंचे। नहीं, मैं भी काफ़ी आगे था गाइस, बट कुछ हमारे साथ जो है कमज़ोर बंदे थे, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। कमजोर को दिखा दो पीछे। ये हो कमजोर बंदे, वो कुछ बताओ। तो ये सभी लोग मटोगी से चले हैं और मटोगी भी अपने आप में इस ट्रैक में बहुत सुंदर जगह है। वहाँ से भी आप प्रकृति को निहार सकते हैं और बहुत ही सुंदर पैदल ट्रैक वहाँ से कर सकते हैं। आप भी पैदल ट्रैक करें और भद्राज ज़रूर आएँ। और अब घी या मक्खन या कच्चा दूध अपने घर का, गाय का निकाला हुआ ज़रूर लाए भद्राज महाराज में चढ़ाने के लिए। ठीक है, ये ज़रूर करें और श्रद्धा भाव से आए। ट्रैक करना है तो अंकित भाई से संपर्क जरूर करें। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको और काफ़ी बढ़िया कराते हैं। बढ़िया। वरना आप ऐसे 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 2 व्हीलर से आना यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि आप रास्ते देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? हमको याद आ रहा है भाई। और ये है वो रास्ता जो मटोगी के लिए निकलता है। तो दगड़ियों, मिलते हैं फिर अगली एडवेंचर पे। और आज इसको हम एडवेंचर नहीं, इसको एक स्पिरिचुअल डे ट्रैक हम बोल सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू, अति उत्तम। और भद्राज देवता जो मंदिर है वो समर्पित है बलराम सिंह महाराज जी को। बलराम महाराज जी हमारे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ। और इस जगह पे उन्होंने फिर एक अवतार लिया और अवतार के रूप में वो बलभद्र नाम से यहाँ पर पहचानने लगे और वो यहाँ पर विराजते हैं। तो कृपया इस देवभूमि की गरिमा बनाए रखें और कूड़ा ना फैलाएं। हाँ, कूड़ा गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं गाइस। जब भी आते हो, कुछ भी खाते हो तो अपने बैग में ही उसको कैरी कीजिए। स्वच्छता का खासकर ध्यान रखें। हमारे पहाड़ों को गंदा ना करें, ये आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरा। विनम्र निवेदन। विनम्र जी की भी बात को फॉलो करें। हाँ, मेरी बात को भी वो जरूर फॉलो करें। इसको एडिट कर दें।
तो फॉरेस्ट ट्रेल के बाद हम पहुंच चुके हैं सरदार सिंह भाई जी के पास। और वो अभी लकड़ी काट रहे हैं। और भाई जी अभी अपनी लकड़ियां काट रहे हैं, आग जला रहे हैं, ठंडा हो गया। अपनी शाम की तैयारियां कर रहे हैं शुरू। पहाड़ों में सर्दियां आ चुकी हैं तो सर्दियों में बहुत आवश्यक है। तो अभी जल्दी से हम दुधली गांव पहुंचते हैं और उसके बाद हमें पहुंचना है हाथी पाँव। और पैदल ही आए हैं तो जल्दी आज हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। पहाड़ों में अब सर्दियाँ भी जल्दी होने लग गई हैं। और भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी क्या कहना है, सर्दी बहुत हो गई, ठंडा लग रहा है, आग जला रखी बढ़िया करके। बस जय आप आओ, ठंड का आनंद लो। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद जी। वापसी आते हुए फिर से धूप खिल गई है और अभी हमने पार किया है काना ताल, जहाँ पर सरदार सिंह भाई जी की दुकान थी। तो सरदार सिंह भाई जी की दुकान से अब हम पहुँचेंगे देवनारायण ताल। और देवनारायण ताल जो आजकल भले ही सूख रखा है, लेकिन वो भी इस जगह के लिए एक विशेष स्थान रखता है। और यहाँ के पशु उसी से अपना जो पानी की उनकी पूर्ति है वो उसी ताल से होती है। परंतु आजकल सूखा हुआ है। ये भी हम ही लोगों की वजह से है कि हमने क्लाइमेट में इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो अभी हम पहुंचेंगे दुधली गांव उसके बाद, और दुधली गांव से फिर हमको क्लाउडेंट पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक चढ़ाई है। तो जल्दी से ये दुधली वाले पैच को हम कंप्लीट करते हैं और पहुंचते हैं क्लाउडेंट। तो बने रहिए दगड़ियों। तो वापसी में देवनारायण ताल के बाद आपको एक छानी भी मिलेगी। ऐसे एक भाई जी की छानी है और 2 भोटियाँ उन्होंने रखे हुए हैं चौकीदारी के लिए। मैं अंदर जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि जालियाँ लगी हैं। बहुत ही सुंदर छानी उन्होंने बना रखी है। भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं और गाय बछड़ियाँ साथ में रखी हैं। तो पहाड़ों में छानियों का भी एक विशेष महत्व है पहाड़ों में जीवन यापन करने के लिए। उसके बारे में भी हम आपको कभी बताएंगे जब किसी छानी में हम जाएंगे। और खूब तेरे शरीर पानी हेला ओला हेलो। तो दगड़ियों दुधली गांव पहुंच गए हम। अब यहाँ से दुधली गांव से 2.5 से 3 किलोमीटर का एक छोटा सा स्टीप हाइक होगा क्लाउडेंट तक। और फिर क्लाउडेंट से हाथी पाँव जाने के लिए 3 किलोमीटर सीधा हमको जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हमको यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा लग सकता है। तो हेलो दगड़ियों, और मैं अब पहुँच चुका हूँ क्लाउडेंट वापसी। तो आज के दिन का जो ये भद्राज डे हाइक था, ये हमने प्रेमनगर से 2 व्हीलर में स्टार्ट किया था लगभग 7 बजे। देहरादून से हाथी पाँव मैं लगभग 8 सवा 8 बजे तक पहुंच गया था। लगभग 9:10 पे मैंने अपना डे हाइक स्टार्ट किया वहाँ से। और हाथी पाँव से पैदल चलते हुए भद्राज पहुँचने में मुझे लगभग 12 बजे का समय लगा। तो 12 बजे मैं भद्राज टेम्पल पहुँचा और उसके बाद लगभग 3:45-3:50 तक मैंने उसको एक्सप्लोर किया और वहाँ रुका। और अब मैं निकल पड़ा हूँ हाथी पाँव की तरफ। तो बहुत ही प्यारा सनसेट होता है इस जगह से। तो कोशिश करते हैं यहाँ से सनसेट देखते हैं और उसके बाद हाथी पाँव तक पहुँचते हैं। तो आप जब कभी भी पहाड़ों में आएँ, किसी यात्रा पे आएँ, किसी ट्रैक पे आएँ, कृपया उस जगह के बारे में जानकारी लेकर आएँ, जानकारी इकट्ठा करके जाएँ। लोकलों से इंट्रोड्यूस होइए और अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखिए, प्रकृति के साथ रहिए। तो मिलते हैं हाथी पाँव में। तो ये क्लाउडेंट का बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है और यहाँ से बहुत ही प्यारा
सनसेट आपको दिखाई देता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर में सूर्य अस्त हो जाएंगे और पहाड़ों में विंटर लाइन यानी मसूरी में विंटर लाइन का आगमन हो जाएगा। विंटर लाइन बहुत ही कम जगहों से दिखाई देती है पूरे विश्व में, उनमें से मसूरी एक जगह है और मसूरी से बहुत ही प्यारी विंटर लाइन दिखाई देती है। तो भद्रराज मंदिर के दौरान आपको क्लाउडेंट से पहले भाई जी की दुकान मिलेगी और भाई जी की दुकान ज्वाला देवी टेम्पल के लिए जो रास्ता जाता है उसके ठीक सामने इनकी दुकान है। क्लाउड व्यू मैगी पॉइंट, पराठा, चाउमीन, मोमो, मैगी, स्प्रिंग रोल। और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, वो बहुत ही प्यारा नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। विंटर लाइन, सनसेट का बहुत ही प्यारा नज़ारा। और यहाँ से बुलाट गांव भी दिखाई देता है। बुलाट गांव से थोड़ा सा आगे जाके आप चस्केत भी कनेक्ट कर सकते हैं। और देहरादून विकास नगर का बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से रात को देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हाथी पाँव। राणा भाई जी और ये भाई जी भी रावत जी अपनी यहीं पे आसपास पे ही दुकान चलाते हैं, कैफे चलाते हैं। और क्लाउडेंट से यहाँ पहुँचने में हमको 20 मिनट लगे बस। और अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पराठा खाएंगे राणा भाई के हाथ का और फिर चलेंगे अपने घर प्रेम नगर की ओर प्रस्थान। तो सुप्रभात दगड़ियों, कल सैटरडे को हम भद्राज डे हाइक पर थे और रात को हाथी पाँव से वापसी देहरादून जाते हुए मेरी स्कूटी की जो हेडलाइट है वो ख़राब हो गई और मुझे फिर यहीं हाथी पाँव में रुकना पड़ा। तो कल फिर मैं रात को यहीं रुका। सनीचर बैंड इस जगह को कहते हैं। और यहीं पे एक भाई है, वो अनीत इसका नाम है, वो अपनी दुकान लगाता है। और अनीत की दुकान के बाहर पे ही हमने अपना टेंट लगाया और यहाँ पर अपनी रात गुजारी। तो अब देहरादून को निकलते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।